कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ गाथा हमारी चौथी शुरू हुई है। तीर्थंकर की देशना सम्यक दर्शन में निमित्त होती है, इसलिए 5 लब्धियों में तीसरी लब्धि देशना वो कही जाती है। यानी देशना को प्राप्त किए बिना प्रायोग्य और करण होगा ही नहीं, तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही नहीं होगा। इसलिए तीर्थंकर की देशना ही सम्यक दर्शन में या मोह के निवारण में निमित्त बनती है। समझे? तीर्थंकर परमात्मा की देशना, तो इन तीर्थंकर की परमात्मा की देशना जो जो सुन रहे थे उन सबका मोह नाश हो रहा था, है ना। और फिर ये मोह के नाश की विधि ज्ञान में थी सभी के, परंतु फिर इस ज्ञान को आगे सुरक्षित रखने के लिए इसे जो शास्त्र में रूपांतरण किया गया वह आचार्य कुंद कुंद की यह अनुपम कृति है। इसके अभ्यास से हमारे अनंत काल से चल रहे मोह भाव का नाश होता है। जो जो जीव सच्चे हृदय से इस ग्रंथ का अभ्यास करते हैं उन सभी का सम्मोहन नाश होता है। समझ रहे? इसलिए इस ग्रंथ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिन शासन में, है ना। तो इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद समय सार जब लिखते हैं तो वो कहते हैं मैं उन केवली और शुद्ध केवली द्वारा कथित समय प्रावृत को कहूँगा। तो एक केवली और शुद्ध केवली का समय प्रावृत क्यों कहना? समय नाम की वस्तु को कहूँगा, ऐसा क्यों? तो कहते सभी जीव जो है संसार में वे कैसे है? मोहित है। मोहित मतलब सम्मोहन, उन्हें हिप्नोटिज्म, वो इस प्राप्त शरीर में हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। अनादि से उसको आदत है। जो शरीर दिखा, समझे कि नहीं, तो उसमें वो हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। ऐसा मोह नाम के पिशाच का वर्णन यहाँ पर आया। ठीक है। तो फिर ये जो हिप्नोटाइज्ड हो जाता है तो ये खुद को भूल जाता है। तो इसको इस हिप्नोटिज्म से दूर करने के लिए उपाय ये है कि इसको इसकी वस्तु बताओ। तो ये कौन सी वस्तु है? ये समय नामक वस्तु है। तो इसको समय नाम की वस्तु समझाई और इसको समझ में आ गई तो इसका ये हिप्नोटिज्म टूट जाएगा। समझ रहे? इसलिए वो समय नाम की वस्तु कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। इन्हें क्या बताने वाले थे? समझे? समय नाम की वस्तु को बताएंगे या समय सार नाम की वस्तु को बताएंगे। तो उस समय सार, समय के 2 प्रकार उन्होंने कहा कि जगत में प्रसिद्ध समय 2 प्रकार के, है ना। एक स्व समय, पर समय। तो उस स्व समय में से स्व समय पर समय के वर्णन होने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो स्व समय है ना, जो तो छह द्रव्य है वे सब शुद्ध है। तो जो छह द्रव्य शुद्ध होने से, है ना, जी द्रव्य भी शुद्ध ही है ना, उसका पर के साथ बंधन हुआ है। यह सब बात विषमवाद है। यह बात शोभा को प्राप्त नहीं होती। समझे कि नहीं? ये तो विवादित कथन है। यह समझ में आया? तो ऐसा कथन हमारे को तीसरी गाथा में मिला। अब चौथी गाथा जब आचार्य कुंद कुंद की हमारे सामने आई, वो कह रहे हैं कि ये जो काम भोग और बंध की कथा है ये बहुत बार, कितने बार? वो कहते हैं अनंत बार इस जीव ने सुनी है। समझ रहे? परिचित है और अनुभूत भी है। समझ में? काम भोग और बंधन की कथा। तो इसमें हमने कल कुछ पढ़े थे और उसमें से अब और आगे पढ़ेंगे, हम समझ में आएगा। देखो, उन्होंने कहा कि मोह रूपी पिशाच है। इसने इन संसारी जीवों को बैल की तरह जोता है। जोता मतलब बांध देना, और अनंत काल तक इनसे वह मजदूरी करा रहा है। और तो मजदूरी कहाँ कर रहा है? हम कर रहे कोई मजदूरी? क्या लगता है हम कर रहे हैं मजदूरी है हमारे को कोई? तो उन्होंने सिद्ध किया इसको,
देखो कैसा होता है, और आप भी समझ सकते हो जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, पूर्व कर्म के फल से, कर्म तो अनादि से है, अनादि से होने से 8 कर्म में से नाम कर्म कर्म शरीर की रचना करेगा, बराबर है। हर समय एक शरीर रहेगा, अनादि से शरीर थे, शरीर के अंदर इंद्रिया थी, बराबर है। और जो ज्ञान है उसको बाहर जाने का रास्ता इंद्रिया ही थी, बराबर है ना। इसका इंद्रिय के साथ निमित्त जन्म में तो समझिए, इसको ज्ञान कौन सा रहता है, ज्ञान भी वीक हुआ था तो मति श्रुत ज्ञान था इसका, तो मति ज्ञान मुख्यतः से इंद्रिया, समझे कि नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान इसका व्यक्त होता है, बराबर। अब होता क्या, ध्यान सुनना। अभी जो शरीर प्राप्त हुआ उसके अंदर कर्मोदय से, कर्मोदय जीव से नहीं, कर्मोदय से ही उसके अंदर शुद्धा तृषा और वो हार्मोनल चीज़ों के चेंजेस होते हैं, समझे कि नहीं, होते कि नहीं होते, ये हम नहीं करते। क्योंकि बॉडी जो है उसके अंदर शुद्धा वाला पेन आएगा ही आएगा, रूल है ये, क्योंकि वर्किंग कर रही है वो, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो शुद्धा और तृषा वाली, ठीक है। उसी के ही अंदर प्राकृतिक व्यवस्था है कि उसको वो हार्मोनल चेंज होते हैं ताकि वो संतति बढ़ते रहे, ये सब व्यवस्था है ये। तो क्या होता है, जब ये अंदर से ये तृष्णा उत्पन्न होती है इस टाइप की, इसको क्या कहा उन्होंने, विषय की तृष्णा। अब देखो इसमें विषय की तृष्णा मतलब क्या हुआ, क्या अंदर से एक पेन प्रारंभ हुआ, वेद ज्ञान नहीं होने से ये पेन अनबेरेबल था, सहन नहीं हो रहा था, शुद्धा हो तृषा हो काम वासना हो ये वाला। अब क्या हुआ, इसके उपाय इसने खोजे कि ये इसको कैसे, इस दर्द को दूर कैसे करे। तो बोले भूख लगी है तो खा लो कुछ, समझ रहे हैं, फिर पी लो, और वो स्पर्शन वाला विषय है ना। तो ऐसे इसने उपाय करके देखे, और फिर उसको वहाँ पर उसका प्रशमन हुआ उस तकलीफ का, समझ में आया क्या नहीं। तो इसके अंदर क्या बैठ गया कि देखो इससे तकलीफ दूर होती है अर्थात सुख होता है। क्या समझा, समझ में आया कि नहीं, कि देखो मेरे को तकलीफ होती है, और ये क्या किया था अपने इसमें विषयों का भोग, समझे कि नहीं। कौन से विषयों का, इंद्रिय के विषय का, क्योंकि दूसरे विषय तो है नहीं कोई, कि इंद्रिय के विषय का क्या किया इसने, भोग किया, और भोग में इसको क्या कल्पना हुई कि सुख आता है वहां से, समझे कि नहीं। हाँ तृप्ति, अब ये तृप्ति नहीं होती, देखो तृप्ति वर्ड में बैच होता है इसको, क्यों मैं बोलता, क्यों तृप्ति का अर्थ ये होता है कि उसके बाद कभी उत्पन्न ना हो, समझे कि नहीं। तृप्त मतलब क्या, अब उत्पन्न ही ना हो, खत्म हो गया, तृप्ति हुई क्या, इसको क्या लग रहा है कि विषय का भोग करूंगा तो मुझे तृप्ति होगी, पर तृप्ति होती नहीं है, समझे कि नहीं। जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यो त्यो डंके लहर जहर की आवे, ऐसे लाइन की हुई, समझे कि नहीं, वैराग्य भावना की। तो फिर जैसे ही भोग को प्राप्त करता है तो क्या होता है, तृष्णा उस संबंधित थोड़ी तो शमन होती है, समझे कि नहीं। इसी से इसके अंदर भ्रांति बैठ जाती है कि ये विषयों के भोगों से सुख होता है, ये भ्रांति क्रिएट होती है ना, तो भ्रांति जाती है अभिप्राय में, समझ में है कि नहीं। और अभिप्राय में क्या होगा, भोगों से सुख होता है, क्या समझे, लॉजिक समझना। फिर ये क्या कहता है, भोग करो तो सुख मिलेगा। अब क्या भोग करने की भी क्या है, अंदर रिक्वायरमेंट क्रिएट नहीं हुई तो भोग नहीं कर सकते हम, समझे कि नहीं। भूख लगी नहीं है तो क्या खाएंगे, प्यास नहीं लगी तो क्या करता है, जब उसको भोगों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तब क्या करता है, बोलो भोगों का संग्रह। क्या कहा, समझा क्या, जब भोगों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो भोगों का संग्रह, क्यों, क्योंकि भोगों से सुख होता है। तो फिर सोचो क्या चाहता है वो, कि मेरे जीवन आजीवन भोग सामग्री बनी रहे, उसी के लिए घर बनाया उसने, समझे कि नहीं, कि पूरे आजीवन तक बिना रोके जब जब अंदर से वो तकलीफ हो तो वो सामग्री मिल जाए और मैं तृप्त हो, ऐसा उसको लग रहा था। और उसने सब सामग्री जमा करी, और उसको क्या लगा मेरा बेटा है उसको भी ये तकलीफें होंगी, आप समझे कि नहीं, तो उसको भी हम कह देंगे ये भोग की सामग्री। अब इस सब चीज़ों की देखो ये चल रहा है नहीं सब तरफ प्रक्रिया, इसके सिवा कुछ दूसरी प्रक्रिया नहीं चल रही, आप जब गौर से देखना। अब जब अंदर से वो जब शुद्धा तृषा उस स्पर्शन वाले जब वो चालू होते हैं तो रोक नहीं पाता, वो इतना भयंकर अग्नि जलती उसके अंदर कि वो रोक पाता है। तुम देख लेना
कौन से भी लेवल तक जाके खा लेता है, कौन से भी लेवल तक जाके पी लेता है, कौन से भी लेवल तक जाकर टच कर लेता है, आपको सबको पता है ये, पर परिचित है, शुद्ध अनुभूत है ये। तो तीव्र ज्वर, तीव्र राग ऐसा लिखा हुआ है, विषयों का तीव्र, मैं लाइन पढ़ा दूंगा आपको, पहले तो मैं मेरा इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर आपको लाइन पढ़ा दूंगा। ऐसे तीव्र इसको अग्नि जलती है, तो पूरे जीव जो भाग रहे वो किसी के कारण, वही अंदर की जो अग्नि जो भड़क रही है उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व कैसे होगा, उनको क्या लगता है, भोगों से। और इसलिए उस सभी संसारी जीवों को क्या करना, बताओ तो ये लगाया क्या, मैंने क्या बोला था आपको, मजदूरी में लगाया कि नहीं, बैल बनाया कि नहीं, खाए से किया, बस आपको पहले मनवाया गया कि आप मनुष्य हो, फिर बॉडी में पेन उत्पन्न किए गए। अब ये एज अ मनुष्य पूरे जीवन भर उस पेन को सर्व करता है। जो टाइम पे उतरे पेन तो उसको सर्व करो और गुलामी करता है, समझे कि नहीं। इतना सब होता है इस जीव के साथ, समझ रहे कि नहीं, ये होता कि नहीं होता, ये सब जीवों के साथ हो रहा है और सब मेहनत में लगे हुए ऐसे। जब भोग सके तो भोग लेते हैं, या जब भोग नहीं सके तो संग्रह करते हैं, समझे कि नहीं। कितना जोर अंदर वो भोगों की अग्नि कैसी रखती। देखो पहले तो क्या था, भूख लगी और जो मिला तो फल मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, यही था ना, मेन तो फल थे, वो भी हम भक्ष वाले मान के चले, तो फलों से हो जाते थे, समझ में कि नहीं। तो वो तो हम ये कहेंगे शुद्धा का इलाज, वर्तमान इलाज कर दिया। लेकिन अब क्या हो गया, बोलो, अब ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, फिर इसमें ये डालो, फिर इसमें वो डालो, अब ये सब हो गए, भोगों की फॉर्मेट हो गई। हाँ, अब ये इच्छाओं के प्रमाण इतने बढ़ गए हैं, समझ में है कि नहीं। तो इतना तड़पता है, तो उसके लिए कितनी सामग्री जमा करता है, बताओ, कितने घंटों डालता है, वो कितनी सामग्री लाता है दुनिया भर की, समझ रहे, स्टोर कर करके रखता है। तो ये सब भोग, फिर अभी चर्चा भी कौन सी होगी, फिर बता, फिर काम भोग की चर्चा होती रहती। आप समझे क्या, इस संसारी जीवों के साथ क्या हो रहा है, यानी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अच्छे से हम समझे। चलो हम पढ़ा के बता के, क्योंकि ओरली बताऊंगा आपको तो महिमा नहीं आएगी, हम आचार्य कुंद कुंद की भाषा से पढ़ेंगे, अमृतचंद्र जी की भाषा से। तो देखो कुछ नीचे से पढ़ूंगा, फिर ऊपर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखो सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, 47 पेज नंबर का। हाँ, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित, संसार का देखो क्या बोला, संसार रूपी चक्र, चक्र का अर्थ समझते क्या, चक्र का अर्थ क्या, जो घूमते रहता है, समझ में, और जिसके कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं रहता है, क्योंकि सर्कल का अर्थ होता है सर्कल, चक्र, समझ में है कि नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि सर्कल का, नहीं, कर्ण को एंड पॉइंट, ठीक है। उसके मध्य में स्थित है वो चक्र के, समझे कि नहीं। कौन, देखो उस द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त। देखो क्या नाम लिए, 5, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन, और कितने वर्ड लिखे बोलो, अनंत। एक परावर्तन का वर्णन करने में ही कि मनुष्य को कम पड़ जाए, एक परावर्तन का, तो ये अनंत पंच परावर्तन, समझ में क्या बोल रहे हैं हम, वो क्या होता है, यदि अवसर चूका तो समझ में वो क्या रहता है, अनंत पंच परावर्तन के से भ्रमण को प्राप्त, यानी कब से भटक रहा है वो सोचो। वर्ड क्या है, अपने एक छत्र राज्य से, वर्ड क्या है, एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है, समझ में नहीं, अत्यंत वेगवान, अत्यंत वेगवान मतलब स्पीडीली, वेगवान मतलब तेज, तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर, जिस प्रकार मृगजल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है, या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है जिसने, समझे कि नहीं, ऐसा यह जीव लोक इस विषय में, बस यहाँ पे पढ़ते हैं हम, यहाँ तक समझ में। पहले दशा इसकी क्या है समझ में आई, ये सब पिछले पेज पर आ गए। देखो
मतलब संसार चक्र में घूम रहे क्या नहीं हम घूम रहे। पंच प्रावर्तन कितने हुए हमारे, अनंत। क्यों क्यों हो रही है, तो कहते हैं वहां पर एक छत्र राज्य करने वाला। एक छत्र का अर्थ क्या बोलो भला, एक छत्र का अर्थ क्या हो, सिंगल हैंडेडली हैंडल करता है जो, में वन साइड जो चलता है, जिसकी मोनोपोली चलती हो या फिर जिसका एकमात्र ऑर्डर चलते हो, जिसके दूसरे किसी के ऑर्डर नहीं चलते, ऐसा मोह रूपी भूत पिशाच, समझे कि नहीं, वो क्या करता है बोलो भला, क्या करता है? नहीं वो समझ में बराबर लाइन तो ये बैल की पति को कैसे बनाता है बैल, समझे क्या? मैं अगर हिप्नोटाइज किए बिना आपको बोलूँ कि ला मैं पान लेकर तो क्यों लाऊं, और हिप्नोटाइज बोलूँ कर दूँ तो आजीवन लाएंगे तुम मेरे लिए, क्या समझ रहे? बराबर है कि नहीं? एकदम सिंपल। अब समझ लीजिए, कोई राह चलती लड़की बोले कि हमारे लिए मेरे को 2000 रुपये दो, तुम पागल हो गई, समझ में कि नहीं? और उसने हमको सम्मोहित कर दिया, फिर 2 करोड़ रुपए उसके ऊपर कर देंगे, समझे क्या नहीं? सम्मोहन होता क्या है, मूर्छित, समझे क्या नहीं? ये आजकल ये भी केस होते क्या नहीं, निकाल निकाल के दे देते, वीडियो से सीसीटीवी में खुद निकाल के दिए वाले। सम्मोहन क्या होता है समझ रहे क्या आप? ये तो बहुत बेसिक लेवल का है, ये जो दुनिया का है वो, क्योंकि थोड़ी देर में उतर जाता है। हमारा तो अनादि का चल रहा है, कुछ बचपन से लेकर आज तक मैं विशाल नाम के सम्मोहन में हूँ, समझ रहे कि नहीं? अब एक बार इसको क्या किया उसने, वो मोह पिशाच ने सम्मोहित कर दिया। अब क्या क्या बनाया उसको, बैल। बैल वर्ड क्यों यूज किया, प्रश्न है हमारा। बाकी एनिमल भी बोल सकते थे, डॉगी, समझ में के लिए बोलो बैल, हाँ शांत रहता है इसके लिए। हाँ ये कुछ पॉइंट है ऐसे, याद रखना। पहले सबसे ज़्यादा मेहनत खेती में तो बैल ही करता था ना, ताकत का प्रतीक, और क्या बिना डिमांड के बहुत सारा काम करता था ना, मेहनती। अब बता, सच में बता, हम बैल इसे नहीं कर रहे, बैल वर्ड क्यों आया समझा क्या? तो हम बोलते भी ना, हे बैल पहले बोलते थे, लेकिन हाँ बैल बुद्धि क्या, अच्छा। और लौकिक में भी बोलते थे, बैल की तरह काम करा रहा है मुझे, समझे क्या नहीं? बहुत काम कराते थे ना, तो इसलिए पोला के, हाँ। तो क्या कहना है कि बैल की तरह जोतता है। अभी तो वर्ड क्या है, जोतता, समझ में? जोतना मतलब क्या रहता है, वो बैलगाड़ी के सामने लगाना है क्या, वो बांधना, उसको जोतना बोलते हैं। और वर्ड क्या है, भार वहन कराता है। भार वहन मतलब क्या बोलो बोला, वजन खींचने के लिए, मतलब बैलगाड़ी जो बोल रहे हैं ना, बोलो हमारे पर भार वहन है क्या, हम कर रहे भार वहन, बोलो बोला कौन सा, कौन सा कभी बता, हाँ जिम्मेदारियों का, भैया पत्नी बच्चे पोते समाज देखना पड़ता, हमारे बिना कोई नहीं, फिर उनका ऐसे हाथ ऊपर करके थोड़ी चलता। ये क्या है पता सब, ये क्या है पता, वही डॉगी वाला। अरे भार वहन कैसे किया, कैसे किया, कितने कितने ग्राम का वेट है इसके ऊपर, 0। कितने का फील हो रहा, अनंतों का। काय से, हिप्नोटिज्म से, समझे कि भैया? बिलौज मेहनत करा रहे हम। अब बताओ ना, पत्नी वो जीव है, वो कर्म लेके आया, बच्चे वो जीव है, कर्म लेकर आए, उनका 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 चलता है हिसाब से। अब मैं खाए में कर रहा हूँ, मैं कहा उलझो, तो ये बैल बनाया गया तुझे, बेटे वही बैल बनाया गया तुझे, एक तो जीवन बैल बोल के जी लिया तूने। विचार करो भैया, वो सीरियस बात है, समझदार जी सामने हमारे, विचार करो। हम अपने समझेंगे तो कब समझेंगे? लिखा हुआ है ना, मैं तो कितने बार देता हूँ दृष्टांत। मैंने सिर्फ इसको इमेजिन किया था मेरे ज्ञान में कि सोचो इतने जीव है संसारी, पता सोचो कि डोर उस मोह राजा के हाथ में, वो भूत पिशाच के हाथ में, सबको एनिमल जैसा लगाया उसने सबको, और सबके वो आंखें घूम रही, पता है ना वो कैसे रहता है हिप्नोटिज्म वाली, आंखें घूमती, सब हिप्नोटाइज। कितना डेंजर इमेज है वो, बताओ भला, इतने जीवों के साथ वालम बनम बहुजले पतताम,
तो जिनको आलम्बन नहीं मिला वो क्या, भवजले पतताम जनानाम, पूरे भवजल में पतित, संसार सागर में डूबते हुए, में संसार चक्र के अंदर पंच परावर्तन करते हुए, ये पूरे 14 राजू में हर एक जगह पर जन्मता हुआ, हर एक परमाणुओं को शरीर बनाता हुआ, हर काल में जन्म लेता हुआ, क्या क्या नहीं होता इस जीव के साथ। मोह रूपी पिशाच का वर्णन अमृतचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया? आगे भी है और क्योंकि रिपीट हुआ है, जैसे नचार्य जी थोड़ी सी अलग भाषा में क्या कर रहे हैं बताओ। फिर आगे लिखा है कि वो मोह रूपी पिशाच संसार के 2 पत्थर में, कौन से, चक्की के, चक्की का दृष्टांत दिया, संसार को चक्कर, 2 चक्र है ऊपर नीचे, उसमें अनाज के दाने के समान पिसता है इन जीवों को। बताओ, ऐसा लिखा हो। सोचो, ये सब हमारे साथ हो रहा है, विचार करो। तो ये संसार का स्वरूप, राज चलता है, पर किसका राज चलता है? मोह का राज चलता है। इसलिए जहां मोह का राज चलता हो ना, वहां पर ज्ञानियों को और मुनिराजों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कभी भी लौकिक लोगों में नहीं रहते। वो आहार के लिए भी जाते हैं तो बिजली की तरह जाते हैं और बिजली की तरह ले आ जाते हैं वापस, क्योंकि इनमें फंसे। अब एक छत्र राज्य चल रहा है मोह का, इन लोगों से ना वो बोलना चाहते हैं ना इनको देखना चाहते, आहार लेते हुए ऊपर देखते नहीं। वो विचार करो, एक छत्र राज्य करता है मोह इस संसारी जीवों के ऊपर, जोता है उसने। समझ में आया कि नहीं? अब इन मोही जनों के पास कौन सी चर्चा होगी ये बता। मोही जन कौन सी चर्चा करेंगे? सब हिप्नोटाइज्ड है, सबके पास एक बॉडी है, बॉडी के पास 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियों के अंदर देखो विषयों की भयंकर तृष्णा है क्या नहीं? किसको नहीं बोल देना अब यहाँ पे, ठीक है? कहेंगे भयंकर तृष्णा है। अब इन, और फिर वो उसको तृष्णा जब उत्पन्न होती है तो क्या करता है? भोगों के पास जाता है, विषयों के पास, और भोग लेता है। भोग कर क्या फील होता है? आनंद आया। अब जिसको उसमें आनंद आ गया भोग में, अब वो चर्चा किसकी करेगा? काम भोग। ये तो भी हम काम भोग की बात कर रहे हैं, बंद की बात तो हम कर नहीं रहे। परसों से भी काम भोग पे ही फोकस्ड है हमारा। समझ में आया क्या? तो काम भोग की ही चर्चा चलती है, क्योंकि देखो वो दिन रात, मैंने क्या कहा, एक तो भोग करेगा या फिर भोग सामग्री का संग्रह, ये 2 काम करते हैं जी। समझे कि नहीं? हम दिन भर भोग कर रहे क्या? दिन भर कर क्या रहे बोले? भोग सामग्री का संग्रह, हाँ या नहीं? धन क्यों चाहिए? भोग सामग्री का संग्रह। समझो ना इस बात को, लोग धन के पीछे पागल नहीं है, ये भी बात समझना आप। धन से भोग सामग्री मिलती है उसमें, और खुद को भी, जैसे खुद को मनुष्य माने, बच्चे को मनुष्य माना है, तो उसको भी भोग सामग्री लगेगी, ऐसी मान्यताएं है। तो उसको भी क्या देना चाहता है? भोग सामग्री। अच्छा घर, एयर कंडीशन घर, एकदम लैविश घर, कार भारी, समझ रहे कि नहीं? क्या देना चाह रहे हैं? समझ रहे क्या? और इससे सुखी हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना? तो जो खुद भ्रष्ट है ना, तो क्या करते, वो माँ बाप उसके लिए, बोलो क्या बन जाते हैं? मोह बढ़ावन हारे। मोह बढ़ाने वाले माँ बाप कितने डेंजरस होंगे। क्या कर रहे हो? संसार सागर में उसको धकेल रहे हैं, चक्की में उसको पिसा रहे हैं, बैल बनाया जा रहा है उसको, क्योंकि मैं भी बैल हूँ, तू भी बैल बन। समझे कितना डेंजर है ये? हम क्या उपदेश दे रहे बच्चों को? जरा सोचो, हम कहाँ लगा रहे बच्चों को, गहराई से समझना। मेरे अकेले की बात थोड़ी, सबकी बात बोल रहा हूँ मैं। हम अगर समझेंगे नहीं तो कौन समझेगा इसको? वो तो हम इतने सब भारत के वासियों में से कितने कम लोग ये सुन पा रहे हैं, विचार, उनमें से हम हैं। तो हमने सुधरेंगे, कौन सुधरेंगे? हमारे जीवन में चेंज होगी, इसके लिए क्या करियर करा के क्या कर दूंगा मैं बच्चे को? बता बोला, बहुत भारी, IITN हो गया, CA हो गया, MBA हो गया, IAS ऑफिसर हो, क्या आगे क्या? बोला सोचो, बैल बन जाएगा। और हम नहीं बनाना चाहते, मैं तो नहीं, मेरा बस चले तो मैं कभी नहीं कर रहा हूँ कुछ।
हम उसको इसमें लगाएंगे, तुम पढ़ बेटा और पढ़ाओ, समझो अपने आप को कौन है अपन, देह का सम्मोहन तोड़ो। समझे कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल से। सोचो कहाँ से लड़कर तो आया वो मनुष्य में बेचारा, जैन कुल लेकर आ गया। सोचो उसको हम ये बैल बनाए, उसको अगर ये बैल ही बनना था तो यहाँ पर थोड़ी आना जरूरी था, उसको कहीं भी जन्म लेता था ना वो, तो यहाँ पर आकर भी बैल बनाओगे उसको? ना मैं बैल बनूंगा ना उसको बनाऊंगा। आप समझ लो भैया, गहरी बात है एकदम। हम उसको लगाएंगे, बेटा तू भी निकल इसमें से, तेरा भी क्या होगा। फिर ये चार कितना बड़ा है वो, बताओ संसार, वापस ये प्रक्रिया वापस ही आएगी कब? वापस ही सुनने को मिलेगा हमारे को। तो जो भारत में जन्मे हैं हम, और हम कहीं और जन्मे रहते थे तो 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जन्मे रहते थे तो ये सुनने को मिलता था हमारे को। विचार करो, सिर्फ पूरा अपॉर्चुनिटी सेम रहते हुए भी, और भाग्य ने क्या क्या नहीं कर दिया हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं इसका सब? मोह में अभी भी लगे हुए हैं। बहुत पड़ोसी भी था, सच में ये झूठ नहीं है। मतलब मेरे भाग्य ने तो कोई कमी रखी नहीं कि मैं कंप्लेंट करूं कि मेरे पास ये नहीं था। अब सिर्फ कुछ जिम्मेदार रहेगा तो ये है कि मुझे रुचि थी या नहीं थी, मुझे इसकी महिमा थी क्या नहीं थी, मैंने इसको सीरियसली लिया क्या नहीं लिया, बस इतना ही। मुझे कंप्लेंट करने का कोई स्कोप मेरे भाग्य ने नहीं छोड़ा कि तुम ये बोल दे कि तुझे ये मिला ही नहीं था। मुझे तो नहीं, मेरे केस में अगर बोलूँ तो मैं कभी नहीं बोल सकता कि मेरे भाग्य ने मेरे साथ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। मेरे भाग्य तो मेरे अपेक्षा से भी ज़्यादा साथ दे रहा है पूर्व में जो किया हुआ था वो। अब सिर्फ मैं वापस सीरियस होकर नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, समझे कि नहीं? तो इतनी दुर्दशा करता है वो संसारी जीवों की, समझे कि नहीं? अब सोचो, खुद को पता नहीं था कि वो कौन है, खुद को ही शरीर माना, खुद को इंद्रिय वाला माना, भोगों से सुख माना। अब क्या करता है? भोगों को संग्रह कर रहा, अब सबको परस्पर आचार्यत्व बांटता है। अब मुझे तो यही आचार्यत्व से ही तो हमारे कान में भरे गए कि नहीं बचपन से, हम यही आचार्यत्व बच्चों को दे रहे कि नहीं दे रहे? चारों ओर चर्चा इस आचार्यत्व की है कि नहीं है? और दूसरा कुछ बात बोलते कि कोई किसी को मिलेगा तो बोलेंगे भैया घर चाहिए, भैया इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, सब यही बोलते हैं कि नहीं? और क्या बोलते हैं? इसलिए काम भोग की चर्चा तो बाप है कितनी सुनी हमने, इस जन्म में कम सुनी क्या ये बताओ? काम भोग की चर्चा बहुत सुन ली। और ये काम भोग में क्यों लगा हुआ है, इसका लॉजिक भी हमने आपको दिया। क्यों लगाया वो? क्योंकि शरीर के साथ आया, शरीर में वेदना होगी, वेदना होगी तो इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाएगा, जिससे प्रश्न हुआ उसको आनंद मानेगा, सुख मानेगा, समझ में? फिर तृष्णा होगी, फिर दौड़ेगा, और उसको पूरे जीवन भर इसी विषयों के पीछे दौड़ाया जाता है। और कहीं पे दौड़ाया जाता है कि बता बोला, जीवन भर कर क्या रहे हम? विषयों को चेंज करते चल रहे हैं, और क्या ट्राई करके देख रहे, समझे क्या नहीं? जीवन भर और क्या, बस एक काम में लगा दिया गया हमारे बैल जैसा, विषयों की पूर्ति करते चलो, इसको इंद्रियों के अंदर डिमांड होगी उसको पूर्ति करते चलो, कुछ और देश, कुछ और ऑब्जेक्टिव लेकर तो कुछ जी नहीं रहा। अगर जी रहा होगा तो मुझे बताना। ये है जीवन हमारा आज तक का, ठीक है? उसकी चर्चा अपने की है, बहुत सी की, बहुत कुछ करना बाकी है, मैं करूँगा अब जैसे जैसे समय आएगा। तो देखो, अब बंद कथा की चर्चा करते थोड़ी सी अपन, उसी पेज नंबर 47 पर। तो देखो पहला लाइन से पढ़ रहा हूँ। बंद कथा का अर्थ संबंधी करते हुए वे लिखते हैं कि काम भोग संबंधी कथा, ठीक है? वो वाली बंद शब्द का दूसरा अर्थ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। पहले ये 4 बंध बताए। प्रकृति बंध बताया आपको, कौन से 8 कर्म में से कौन सी प्रकृति बंधेगी, फिर प्रदेश कितनी क्वांटिटी बंधेगी, स्थिति कितने काल के बाद उदय आएगा, और अनुभाग कितने पावरफुल से, कितने इंटेंसिटी से फैलाएगा। तो ये होते हैं 4 प्रकार के बंधन। तो ये बंधन की कथा सुनी कि नहीं हमने? सुनी कि नहीं बता, कब सुनी? क्योंकि ये भी अनंत बार सुनी आपने, किसी बातें कर रहे? हाँ, समूह शरण में भी जाकर आए ना हम, क्योंकि परावर्तन में हम समूह शरण में भी गए होंगे अनंत बार। विचार करो, समझ रहे? तो कहना ये है कि
ये 4 प्रकार के बंधन, ठीक है। और यहाँ पे नहीं, मुझे कुछ और कहना है, देखो फिर उसके फल में वो 4 बंध होंगे तो उसके फल में क्या मिलेगी? नरक आदि रूप चतुर्गति, बराबर है। वो 4 गतियाँ कैसे प्राप्त होती है? इन कर्मों के फल में ही ना, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? और तीसरी गुणस्थान में इसी को गुणस्थान आदि पर्याय कहा। तो बंधन की कथा में मुख्यतः से 3 कथन आते हैं। यहाँ पर जो लिए है वो 3, नीचे पढ़ूंगा मैं, देखो, पंचेंद्रियों के विषयों, 4 प्रकार के बंध और नरकादि पर्याय, गुणस्थान आदि रूप संसारी पर्याय। समझ में? छोड़ दो, ज़्यादा डिटेल हो गया, आपको इजी समझाता हूँ। बंध की कथा मतलब 4 प्रकार के बंधन होते हैं। जीव को कर्म आते हैं, चिपकते हैं, बंधन होता है। उससे ये जीव 4 गतियों में जाता है ना। और 4 गतियों में से वो निकलता कैसे है? तो वो पहले 4थे गुणस्थान में आता है, फिर 5वें, फिर 6वें, फिर 7वें, फिर 9वें, 10वें, 12वें, फिर 13वां, फिर अनंत, फिर सिद्ध। ऐसा वो गुणस्थानों की चर्चा, ये सब चर्चा बंध की चर्चा है। क्लियर हुआ? कहाँ से शुरुआत करी कि ये जीव 4 गति में, 4 गति भटक रहा है क्यों? क्योंकि इसको कर्म बंधन हो गए। कर्म बंधन 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति प्रदेश। तो अब हम उन जीवों की बात नहीं करेंगे जो मोही और जो विषयों में लगे हुए हैं, जो सुखी होने के लिए धर्म स्थान पर आए, देवशास्त्र गुरु के निकट आए। जैनिज्म में देवशास्त्र गुरु के निकट, जिनवानी के निकट आ गए, स्वाध्याय करने लगे, ऐसे जीवों की बात कर रहे हैं। तो इन जीवों की भी चर्चाओं को उन्होंने कहा ये बंद चर्चा है। अब क्यों ऐसा कहा समझा दो कि देखो, हम स्वाध्याय भी करना चाहते हैं तो क्या उद्देश्य हमारा? मोक्ष चाहिए। कोई भी जीव, मोक्ष का दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। जब एक ही उद्देश्य बचता है उसी को जीव मोक्ष भी कहते हैं। जिसके जीवन में एकमात्र उद्देश्य इच्छा मोक्ष की बचे, तो हम सब मोक्ष की कामना से ही महामोक्ष फल प्राप्ताएं, अष्टकर्म विध्वंसनाएं, समझ रहे कि नहीं? तो ये मोक्ष की कामना के लिए ही हम आए हैं। तो यहाँ पर जितनी चर्चा होगी, जब स्वाध्याय होगा तब चर्चा होगी एक तो मोक्ष की, समझे कि नहीं? तो मोक्ष कैसे होगा? कर्म बंधन का अभाव करने से, समझे कि नहीं? यानी छूटने की जब बात कर रही, मतलब क्या? बंधन की भी बात हो रही है। इसलिए जितनी चर्चा होगी मंदिर जी के अंदर स्वाध्याय की चर्चा में, जितना जी शासन पढ़ा सुना गया हो, लिखा गया हो, उसमें भी पूरी चर्चा बंधनों की चर्चा है, ये कहना है। समझा? क्या कहा? समझा क्या नहीं? जितनी चर्चा मिलेगी आपको तो वो बंध कथा में आता है। कोई भी जीव के पास जाओ, हमने क्या कहा? द्रव्य लेंगे लो आप। हमने पूछा दीक्षा क्यों ली अपनी? तो बोले मुक्त होने के लिए। तो क्या कर रहा है वो? कौन सी चर्चा कर रहा है? काम भोग की तो चर्चा नहीं कर रहा है। कौन सी? बंध कथा। तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बंध कथा में था। अभी कैसी बातें कर रहे थे? बंध कथा सुनने से भी मोक्ष नहीं होता क्या? ये समझो, आप यहाँ पर तो लिख रहे हो, गहरी बात है। सोचो, मैं तो वो बात बोल रहा हूँ जो प्योर जीव है, जो सच में मुक्ति के लिए आए हैं जिन मंदिर में, जिन धर्म में, और उनको भी चर्चा मुख्यता से बंध कथा मिलती है। समझ में? जैसे बताओ कि कौन सी, आप भी सोचो, कुछ काल पहले जो चर्चा होती थी वो काय की थी? मैं आपको बताओ, पुराण पढ़े जाते थे मुख्यता से, समझे कि नहीं? शास्त्र में भी पुराण पढ़े जाते थे, और बीच में गैप पड़ गया था ना मुगलों का काल, उसके पहले कर्णानुयोग पढ़ा जाता था। चरणानुयोग तो हमारा चल ही रहा है कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये खाओ, समझ में? द्रव्यानुयोग की चर्चा तो वैसे भी जब से स्वामी जी तब से बड़ी है, तब से तो उससे पहले तो बहुत कम थी। तो कहना क्या है? तो ज़्यादा करके चर्चा तो काम और भोग की ही है। काम और भोग की छोड़ दो, धर्म के अंदर आए तो बंध की ही चर्चा है ज़्यादा करके। तो चरणानुयोग क्यों पालन करना है? बंध से मुक्ति के लिए। कर्णानुयोग क्यों पढ़ना है? कर्मों से मुक्ति के लिए, समझे कि नहीं? प्रथमानुयोग क्यों बताया जाता है? वो भी वो मोक्ष है, वो 4 गति में थे, इधर गए, सब समझ रहे? तो बंध कथा ही है। क्या कहा? समझा कि नहीं? छुड़ाना चाहते ना? अरे तो छुड़ाएंगे किसको? छुड़ाना चाहते हैं मतलब क्या? बोलो, बंधन, मतलब बंधा हुआ ही बताया गया ना। बताया क्या गया? बंधन में है, और ये क्यों करने का? छूटने के लिए, समझे कि नहीं? तो ये कौन सी कथा हो गई? छूटने वाली। तो अच्छी कथा है कि नहीं है?
तो अच्छी कथा है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं? है तो अच्छी दुनिया की अपेक्षा, लेकिन इससे सम्यक तो नहीं होगा। ये किसी बातें कर रहे तुम? हाँ, टेंशन मत लो, छठवीं गाथा तक आने तक हम आपको स्पष्ट कर देंगे। अभी स्पष्ट नहीं होगा आपको, समझ में आया कि नहीं? अभी नहीं होगा स्पष्ट, मैं तो बता रहा हूँ 2 गाथा तक मैं आपको वेटिंग पे रखूँगा इसको, समझे कि नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं कि वो इन बातों से भी मुक्ति नहीं होगी। अब देखो ध्यान सुनना, कुछ और इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि इसी धर्म सभाओं में जहाँ 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 धर्म सभा लगती है, वहाँ वहाँ अगर धर्म सभा में पुण्य को उपादेय या पुण्य करो ऐसा उपदेश दिया जा रहा है, तो वो कौन सी कथा है? बोलो कौन सी कथा है? काम और भोग की कथा है। समझे क्या आकाश भैया? गहरी, इसलिए तो मैं जानबूझ के पूछा आपको एक क्वेश्चन। अगर पुण्य के उपादेय बताया जा रहा है, पुण्य को धर्म बताया जा रहा है, समझ रहे? पुण्य बंधन की प्रेरणा दी जा रही है, पुण्य संचय का आकर्षण कराया जा रहा है, तो वो तो सब काम और भोग की चर्चा है, क्योंकि उसके फल में तो हाँ, तो प्रेरणा काहे की दी जा रही है? बंधन की ही। तो बंधन मतलब बंधन से क्या मिलेंगे? काम और भोग। वो मुक्ति की चर्चा नहीं है। क्या कहा? कुछ गहरी बात है, थोड़ा ट्विस्टिंग है, मुझे पता है। नहीं, नॉर्मल आंसर तो यही जानना चाहिए कि बंध की चर्चा है। हम इसलिए कह रहे वो बंध नहीं, वो काम और भोग की चर्चा में आएगा। बढ़ रही सामग्री में भोगों से क्या होता है? बंधन बढ़ता क्या नहीं बढ़ता? इससे भी कर्म बंधन बढ़ रहे हैं ना, तो बंधन मतलब संसार ही बढ़ रहा है। तो यदि याद रखना, जो छूटने की चर्चा हो, छूटने की, वो भी बंध कथा में आ रही है। विचार करो, जो पुण्य को हे वाली चर्चा है, पुण्य छोड़ने वाली चर्चा, वो बंध कथा में आती है। कुछ समझा क्या नहीं? सूक्ष्म बात है। आकाश भाई समझे क्या क्या कह रहा हूँ? वह समझे आप? पुण्य बंधन की चर्चा करोगे आप। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब 99% चर्चा वो चलती है पुण्य संचय की, कि ये करो बहुत पुण्य संचय होगा, वो करो पुण्य संचय होगा, पुण्य संचय होगा, पुण्य संचय होगा। ये चर्चा चलती है सब तरफ। पुण्य को प्रेरित किया जाता है हर जगह पे, मुझे पता है। मैं ये जितना भी बोल रहा हूँ, याद रखना, मेरा योग ऐसा है कि सब मालूम पड़ा हूँ, हर जगह समझ में आता है कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या। तो ये जो प्योर जगह है ना, वहाँ पर तो पुण्य का, प्योर जगहों में बता रहा हूँ मैं आपको, उन जगह में भी अगर चर्चा चल रही धर्म की, तो पुण्य संचय वाली चर्चा, समझ में आया कि नहीं? और अन्य जगह पे जहाँ पे तो वो चल रहा है रंग राग, वो तो सब काम भोग, मतलब तो स्टेज पे काम भोग की चर्चा होती है, स्टेज पे काम भोग बताए जाते हैं, समझे कि नहीं? और प्रेरणा भी काम भोग की, और आशीर्वाद भी काम भोग का ही। वो तो चर्चा करनी भी नहीं हमारे को। हम कह रहे हैं जो पुण्य संचय देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा रहे हैं, याद रखना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा रहे हैं, देव शास्त्र गुरु के आयोजनों में लगा रहे हैं, समझे कि नहीं? देव शास्त्र गुरु से जोड़ रहे हैं, उस जीव को धर्म मार्ग में, यानी पुण्य के मार्ग में लगा रहे हैं और उसको धर्म बता रहे हैं, वो भी काम और भोग की चर्चा में आता है, प्रकारांतर से, सूक्ष्मता से, क्योंकि उससे मिलती है भोग सामग्री। हाँ या नहीं? सम्यक दृष्टियों को, वो तो मिथ्या दृष्टियों को तो वो स्वर्ग के वैभव में लेंगे और उसमें भोगों में लगेगा वो, समझे क्या नहीं? इसलिए वो काम और भोग की ही चर्चा है। लेकिन यदि कहीं पर, अब छोड़ो ये सब छोड़ दो जितना अभी तक बोला, कहीं सिर्फ ये बोला जाता है भैया हमारे को कुछ नहीं चाहिए, पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए, पुण्य भी है, समझ में क्या नहीं? किंचित पुण्य का उदय नहीं चाहिए, पुण्य का बंधन करना भी नहीं, हम आत्मा में जाओ, आत्मा में रमो, आत्मा में रमोगे तो हमारे को क्या होगा? रत्नत्रय प्रकट होगा। आत्मा का अनुभव करो, आत्मा में रमो, आत्मा में रमोगे तो रत्नत्रय होगा, रत्नत्रय मतलब मोक्ष मार्ग, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे को सिर्फ रत्नत्रय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये चर्चा, बोलो, ये बंध कथा है। क्या कहा? बहुत गहरी बात है। मैं तो आपको बता रहा, आचार्य कुंद की चर्चा, आचार्य कुंद क्या बोलना चाह रहे थे? देखो बंध कथा को लेकर ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो लिखा नहीं उन्होंने, मैं आपको दे रहा हूँ ये। कहीं पर अगर सिर्फ मोक्ष की चर्चा चलती हो प्योर, एकदम प्योरिटी से, वो भी बंध कथा की कैटेगरी में आता है। तो अब बोलोगे कि यार किसी बातें कर रहे हैं आप, वो बंध कथा किस कहेंगे? मुझे एक बताओ, वो उपलब्ध है कि नहीं? बहुत, इससे समझ लो। समझे क्या नहीं?
जो ज़्यादा उपलब्ध होता है उसी को तो कह रहे सर्वत्र उपलब्ध। और ये सुनी नहीं क्या हमने दीक्षा कितनी बार ली बोलो भला? मुनि वृद्धार अनंत बार। तो कौन सी कथा से ली होंगी हमने? काम भोग की चर्चा से दीक्षा ली थी, सही है कि नहीं? अब समझे क्या कहा? हमने दीक्षा ली थी तो कौन सी कथा सुनकर ली होंगी दीक्षा? बंद कथा सुनकर। मुझे बंद से निकलना है, मुझे मुक्त होना है भैया, जन्म मरण का अभाव करना है, तो बंद कथा की चर्चा सुनकर ही तो दीक्षा ली थी हमने। बंधने के लिए नहीं कहा मैंने, बंधन से मुक्त होने के लिए, लेकिन आधार तो बंधन ही था वहां पर, बंधन से मुक्त होने की चर्चा, समझे कि नहीं? तो बंध की चर्चा कम सुनी हमने। तो ये भी चर्चा नहीं है ऐसी जो हमारे ने आज तक सुनी नहीं, जो आज तक सुने नहीं, जो परिचित, जो अनुभूत नहीं, वो ये नहीं है जो हम आज सुन रहे हैं। आज तक हम जो अभी तक शिविरों में जहाँ पर भी जा जाकर किसी प्रवचन में सुने होंगे, तो जितनी चर्चा आपने सुनी होंगी, मैं आपको बोल रहा हूँ जो सच में धार्मिक और मुमुक्ष मानते, स्वाध्यायी मानते खुद को, उनको भी बोल रहा हूँ, आपने भी जो आज तक सुनी है चर्चा, मैक्सिमम बंद की चर्चा है, बंद चर्चा, ठीक है। फिर कौन सी चर्चा है वो जो नहीं सुनी हमने, तो वही तो चर्चा हम आने वाली है अब आगे। 5वीं गाथा में तो प्रतिज्ञा लेते कि मैं उसको बताऊंगा जो आज तक आपने कभी सुनी, परिचित, अनुभूत नहीं करी, उसको अभी 6वीं गाथा में वो बताते हैं। उसको जो आपने कभी सुना, परिचित और अनुभूत नहीं हुआ, वो वाली चीज़ 6वीं गाथा में बताएंगे। सोचो, समझ रहे क्या कह रहे? ऐसी है काम भोग और बंध की कथा। तो इसमें 3 चीज़ें को बंधन में रखा गया। देखो काय में बंध कथा में, एक तो 4 प्रकार के बंधन, जो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग कहा ना, उनको बंधन कथा कहा। फिर इस 4 प्रकार के बंधन से 4 गति में जाना होता है, उसको क्या कहा? वो भी बंध कथा में आ गया, ठीक है। और इन 4 गुण स्थानों की पूरी चर्चा, क्या कि सम्यक दृष्टि होता है तो 4था, फिर वो अणुवृत्ति होता है तो 5वां, महावृत्ति होता है 6वां, फिर वो शुद्धोपयोग होता है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, फिर अनंत 13वां, 14वां, फिर सिद्ध। तो ये पूरी चर्चा जो हुई, ये पूरे गुणस्थान हो गए ना, तो ये पूरे गुणस्थानों की चर्चा को भी बंद चर्चा में कहा गया है, बंद कथा। सोचो, पूरा आ गया, उसमें रत्नत्रय आ गए कि नहीं? 4 से आगे तो रत्नत्रय आ गया पूरा, रत्नत्रय की कथन भी, मोक्ष मार्ग का कथन भी, और आपको बताऊं मोक्ष वर्ड भी बंद कथा में आता है। किसी बात कर रहे हो? कुछ समझ पा रहे क्या? कठिन जा रहा है? कुछ प्रश्न हो तो पूछो, लेकिन स्पष्ट करो खुद को। क्यों मोक्ष वर्ड कैसे बना है पता है क्या? मोक्ष वर्ड बना है कैसे? नहीं, वो वाला तो नहीं आप बोल रहे हैं। मोक्ष ऑपोजिट वर्ड है, काय का? बंधन का। मुंचती, मुक्त, तो मुक्त काय से वर्ड है? मुक्त वर्ड काय से बनता है? बंधन से। बंधन से छूटने का नाम मुक्त होता है। मतलब मुक्त वर्ड या मोक्ष वर्ड ही बंधन की अपेक्षा रखता है। क्या कहा? बिना बंधन के मुक्त काय की? काय से मुक्त हुए तुम? तो मुक्त छूटे, मतलब भगवान जी को मोक्ष हुआ, मतलब क्या? छूटे, काय से? बंधनों से। मतलब मोक्ष वर्ड ही बंधन से कनेक्टेड वर्ड है। तो कितने देखो, तो बताना चाहता हूँ कि मंदिरों के बाहर चाहे चर्चा काय की है? पूरी विषयों की, पक्का है नहीं? काम और भोग की चर्चा है, और मंदिरों के अंदर पूरी चर्चा काय की है? बंधन की। और वो कह रहे हैं ये सर्वत्र उपलब्ध है, श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है, और इसका अनुभव हमने आज तक अनंत बार किया है, सुना भी है अनंत बार, परिचित भी है अनंत बार, और बोलो अनुभव भी किया है अनंत बार। ये चर्चाओं का कितनी गहरी चर्चा है वो वाली। सोचो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर मैं जैसे हो, अगर मैं आपकी जगह बैठता तो मैं ये सोचता कि और मैंने भी तो आज तक एक तो काम भोग की चर्चा सुनी और सिर्फ बंधन की चर्चा सुनी, फिर वो एकत्व विभक्त की चर्चा कौन सी करे? तो कौन सी चर्चा जो रह गई? मतलब मैंने आज तक वही चर्चा सुनी, यहाँ पर भी आके बंधन की चर्चा के सिवा क्या सुना हमने? और फिर समय सार जी भी अगर यही चर्चा कर रहा है तो समय सार जी की स्पेशलिटी क्या है ये बता फिर आप, कि व्हाट इज देयर स्पेशल? वही बात अगर जो बाहर जगह लिखी हुई है वही अगर समय सार जी ने की है तो समय सार जी को वैल्यू क्यों होनी चाहिए थी? फिर क्यों कहा इसको धरती का देव कहा, इसको तीर्थंकर कहा?
इसका अवतरण हुआ, ऐसे लिखा है ना अमृतचंद्र जी ने, अवतार हुआ है समय सार जी की गाथाओं का, अब अवतार होता है बोले इनका। क्यों कहा इसको, हमारा सबसे मुख्य ग्रंथ क्यों कहा गया इसको? तो इस ग्रंथ की कुछ ऐसी बात आने वाली है जो हमने ऐसा कभी सुने नहीं, परिचित नहीं, अनुभूत नहीं, समझे कि नहीं? तो वो बात आने के पहले वो ये पढ़ लेते हैं अपन। देखो नीचे का पैराग्राफ, इस प्रकार समग्र रूप से उनका कहना यह है कि पंचेंद्रियों के विषयों एवं 4 प्रकार के बंध वो उसके फल में प्राप्त होने वाली नरकादि गतियों तथा गुणस्थान आदि संसारी पर्यायों की कथा तो इस जीव ने, देखो वर्ड क्या है, अनंत बार सुनी है। 8 कर्म, 4 गतियाँ और 14 गुण स्थान सब आ गए इसमें, समझी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है। समझ में है कि नहीं? और देखो क्या लिखा है आगे, नीचे तो लिखा किंतु पर से भिन्न अपने में एकत्व लिए निश्चय रत्नत्रय से परिणत राग रहित भगवानात्मा की बात सुलभ नहीं है। ठीक है, तो ये सुलभ नहीं है, ये वाली बात वो कौन सी है? तो कहते हैं निश्चय रत्नत्रय से परिणत राग रहित, समझ में कि नहीं, भगवानात्मा की बात। अब ये भी कुछ ऐसी है, ये भी पूरी प्योर बात नहीं है जो लिखा हुआ है, प्योर बात तो 6वीं गाथा है, समझ में आएगा कि उसकी चर्चा तो हमने कभी सुनी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमने वो वाली बात पढ़ी कि कौन सी सुलभ है, कौन सी असुलभ है। अब और एक चीज़ जो हमारे को समझनी है वो आ जाओ पेज नंबर पर 48 पर आओ। तो पर देखो दूसरा पैराग्राफ है, उसके पहला पैराग्राफ ये है कि ये जीव विषयों में जब लगा रहता है तो परस्पर आचार्यत्व भी करता है ना, पढ़े थे आपने? परस्पर आचार्यत्व भी करता है, एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। लिखा क्या? पहली 2 लाइन पढ़ रहे ना आप? ये होता कि नहीं भैया? क्या कर रहे हैं हम एक मिनट को बताओ, बाहर गए? अच्छा सब एक मिनट का आचार्यत्व तो कहते रहे, यही कौन से बोले वाला, कौन सा वाला? काम और भोग वाला, समझे कि नहीं? और कुछ से दूसरा कुछ सिखाते क्या? आपके माँ बाप ने आपको क्या क्या सिखाया बताओ, बताओ सच में बताओ। क्या मैं आदर्श पिता हूँ, आदर्श माँ हूँ? हमने बच्चों को काम भोग नहीं सिखाया, उसको बोला कि विषय जब होते हैं तब एक्चुअली में दुख होता है मुझे, और विषय में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। हम तो उसको प्रैक्टिस कराते हैं भोगों की, देख बेटा ऐसा करके देख, समझे कि नहीं? तो इसमें परस्पर आचार्य तो होता है, हर कोई एक में को, इसलिए तो मोही जन तो याद रखना, तुम उसके पास एक बार गए कि वो एक प्रेरणा का बीज आपके अंदर डालेगा। डालता कि नहीं डालता? हमारे गाड़ियों के कहाँ से आए बीज, कहाँ से उगे? ये फल कहाँ से? गाड़ियों के, बंगलों के, फ्लैट के, ये फल उगे हुए हैं। ये फल उगे कहाँ से? बीज डाला गया था। तो कब बीजारोपण हुआ पता ही नहीं चला। यही तो कहते संसारी जीव से जितनी चर्चा होगी संसारों का बीजारोपण होगा। वो एक चीज़ अंदर डालेंगे तुम्हारे अंदर, और वो फलीभूत कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समझे कि नहीं समझे? अब किसी ने बोला SIP होना चाहिए, अब क्या हो जाएगा बोलो? अब चलो हो जाएगा क्या नहीं? अच्छे प्लॉट में पैसे डालो, चलो हो जाएंगे क्या नहीं? फिर चालू हो जाती चक्री, समझ में है कि नहीं? सेविंग करो, इसमें डालो, और इसमें चालू हो जाती चक्री। फिर क्या करे? वो बोले नहीं क्या? कि तू दूसरी चर्चा नहीं देखो, फिर और क्या रहती दूसरी चर्चा? तो वही तो कह रहे तुझे 5 इंद्र के बाहर कुछ मालूम ही नहीं है, समझे कि नहीं? देखो यही है कि काम भोग बंधकता सबको सुलभ है। अंतिम लाइन जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ना है आपको, फिर कल पढ़ेंगे आगे। किंतु देखो क्या कहे, निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा एकत्व विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। अभी जो है इम्पोर्टेंट वर्ड वो ये है कि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत, मतलब क्या है? तो सही, तो दिख क्यों नहीं रहा? तो दिख क्यों नहीं रहा? उसको कहा तिरोभूत। तिरोभूत क्यों हुआ? दिख क्यों नहीं रहा?
तिरोभूत क्यों हो गया? तो के एक कषाय का चक्र चल रहा है, बड़े ना, कषाय चक्र मतलब क्या? अखंड रूप से कषाय की चक्री चल रही है और पूरा ध्यान यानी उपयोग का आकर्षण वो कषाय की चक्री कर रही है, इसलिए वो कषाय चक्री रुक ही नहीं रही ना, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो रहा। क्या समझा? क्या कुछ इसको समझाऊंगा कल और, लेकिन समझाना है। क्या कहा? देखो मैं आपको बता दूँ क्या, जैसे अरे कितना टाइम हुआ, अच्छा कोई नोटिफिकेशन आया, अच्छा कितने बजे, अच्छा तो किधर जाने का, अभी क्या हो रहा है, अभी उधर जाना है, फिर ये करना है, अभी ये क्या चल रहे, अभी देखो इन भावों के चक्कर चल रहे कि नहीं, कैसे चल रहे वो अखंड रूप। देखो कैसे तुम बैठे तो कुछ मोबाइल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो इन भावों के अखंड चक्र चल रहे कि नहीं, और रात को भी चलते कि नहीं चलते। अब ये चक्र में हमारा उपयोग जाएगा कि नहीं जाएगा? उधर उपयोग जाएगा तो वो दिखेगा क्या? जहाँ से उपयोग आ रहा है वो, समझे कि नहीं? तो उपयोग को अगर हम इन कषाय चक्र में व्यस्त करेंगे तो वो उपयोगी वस्तु जिसमें से उपयोग निकल रहा है ना, वो दिखता ही नहीं है, अत्यंत तिरोभूत हो रहा है रहते हुए भी। क्यों बताओ? क्या पूरा उपयोग खा कौन रहा है? ये निरंतर आने वाले भाव कषाय चक्र से एकत्व मतलब क्या? चलो खाते हैं, चलो पीते हैं, चलो उधर जाते हैं, चलो टीवी देखते हैं, चलो ये करते हैं। ये कौन बोल रहा है? पत्नी नहीं। अंदर से आवाज आती कि नहीं है? अंदर से आवाज आती कि नहीं? तो वो जो आवाज है ये वो है कषाय का चक्र, जो मैं कहीं भी बैठने देता क्या? नहीं। तो ये कषाय का चक्र में व्यस्त होने से इस जीव को वो साक्षात क्या कहा, जो हमेशा से विद्यमान है उसका रहते हुए भी वो तिरोभूत हो गया है। अभी इसी वक्त प्रेजेंट होने पर भी तिरोभूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ध्यान उधर लगे हुआ रहेगा, इधर कैसे दिखेगा कोई? समझे कि नहीं? उन्होंने लिखा भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने पर भी। समझ में आया कि नहीं? अगर आप भेद ज्ञान जनरेट कर लो तो ये परिणामों को देखने वाला कौन, तो उसको दिखने लग जाता है। परिणाम भी आते रहते हैं, वो दिखने वाला भी दिखते रहता है। लेकिन भेद ज्ञान होने के बाद, भेद ज्ञान हो तो सही वहाँ को, भेद ज्ञान करो एक बार, फिर ये भाव भी आएंगे और देखने वाला भी दिखेगा। समझ में आया क्या? तो इसलिए क्यों नहीं दिख रहा? तो इन भावों में चक्र में व्यस्त है। इन भावों के चक्र को गायब करो। कैसे गायब करते हैं वो विधि भी कल सिखाएंगे, समझाएंगे। चलो सहजानंदी शोध